आप देख रहे हैं यहाँ जो मोटर मार्ग था वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। ये जो मोटर मार्ग था ये थराली से रतगांव को जोड़ता था और ये बूंगा गांव के बिल्कुल नीचे स्थित है और इस भू धसाव के कारण अब बूंगा गांव भी खतरे की जद में आ गया है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में स्थित ये उत्तराखंड और यहाँ का जीवन आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो चुका है। अब आलम इस कदर है कि जो रतगांव के लोग हैं वो यहाँ से पैदल सफ़र करने को मजबूर हैं। फिर से वही जो हमारे पुरखों के पुराने रास्ते थे जो उनके द्वारा पहले गांव से शहरों तक पहुंचने के लिए और शहरों से गांव तक पहुंचने के लिए बनाए गए थे, फिर से उनको उपयोग में लाना पड़ रहा है। मशीनरी का उपयोग आज गांव में भी चरम पर है। गांव में ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। पानी के प्राकृतिक स्रोत हर जगह आपको बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं। तो पिछले दिनों सोल क्षेत्र में जो आपदा आई थी उसके बाद जो आलम था उस आलम से आप सभी बहुत अच्छे से रूबरू हैं। यहाँ का क्षेत्र और इस क्षेत्र के सभी नागरिक बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए थे बहुत लंबे समय तक के लिए, जैसे बिजली हो गया, पानी हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बैंकिंग के काम हो गए। सड़क बाधित होने के कारण वो सारे काम इनके रुक गए थे, जिससे इनका जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ। यहाँ सोल क्षेत्र में वृक्षों की बात करें तो चीड़ के जंगल आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। बांज और बुरांस के जंगल आपको यहाँ बड़े ही आसानी को देखने मिल जाएंगे। यहाँ हमने देखा कि कुछ फलदार वृक्ष भी हैं जिनमें आखरोट हो गए, आड़ू हो गए, संतरे हो गए, ये भी यहाँ बड़े ही आसानी से देखने को मिल जा रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के पर्यावरण में किस प्रकार की वनस्पति, किस प्रकार के पौधे ग्रो कर सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये है सोल डूंगरी का तेराया। यहाँ से एक सड़क रतगांव के लिए जाती है और दूसरी सड़क यहाँ से रोशियाण के लिए जाती है और ये दोनों सड़कें यहाँ पर मिलती हैं और उसके बाद ये सड़क आपको मुख्य बाज़ार थराली तक पहुँचाती है। तो ये वही प्राणमती का गदेरा है और यहाँ पूरा फॉरेस्ट लैंड है। ये सारे चीड़ के घने जंगल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यहाँ की जो सड़कें हैं वो पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं और पहाड़ को काटने के बाद जो सड़क के दोनों तरफ हैं वो पूरे चीड़ के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। तो इन वीरान सड़कों पर हम सफ़र कर रहे हैं, वो भी पैदल, जबकि ये मोटर मार्ग है। इसकी वजह यही है कि सोल क्षेत्र में जो आपदा आई थी उसके बाद अब यहाँ सड़कें जगह जगह पर बाधित थीं, जिसके चलते अब इन सड़कों पर वाहन चलना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ जो 17 किलोमीटर का सफ़र है वो लगभग बिल्कुल पैदल ही तय करना है, जो कि काफ़ी मुश्किलों भरा है। तो मेरे सहयोगी तो काफ़ी तेज़ चल पा रहे हैं, मैं उतना नहीं चल पा रहा हूँ क्योंकि कई दिनों से आदत में नहीं है, हैबिट में नहीं हूँ। तो देखिए कैसी पहाड़ियों को काट कर शहरों से गाँव को जोड़ा गया है। वैसे तो सोल डूंगरी पहुँचने के लिए सड़कें काफ़ी खूबसूरत हैं, काफ़ी चौड़ीकरण किया गया है, लेकिन जो ज़मीन है वो काफ़ी कच्ची होने के कारण यहाँ भू धसाव बड़े ही आसानी से हो जाता है और बरसात के दिनों में तो बहुत आम बात है यहाँ भू धसाव होना, सड़कों का खिसक जाना, पहाड़ों का दरक जाना। तो जो पुराने संपर्क मार्ग हुआ करते थे जो गाँव को जोड़ते थे, जब गाँव में सड़कें नहीं थी तो वो कुछ इस प्रकार के हुआ करते थे, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए सोल डूंगरी का जो भूभाग है वो काफ़ी कच्चा है। यहाँ की जो मिट्टी है वो काफ़ी कमज़ोर मिट्टी है जिसमें बहुत कम पकड़ होती है, जो बड़े ही आसानी से धंस जाती है।
तो आलम इस कदर है, इतनी खूबसूरत सड़कें होने के बावजूद भी यहाँ के नागरिकों को पैदल सफ़र करना पड़ रहा है। आखिर कब ये सड़कें दुरुस्त होंगी, कब यहाँ के लोगों के यातायात की व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, कब यहाँ जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ हैं वो कम हो पाएंगी। ये हैं आधुनिक युग की सड़कें जो अक्सर बाधित हो जाती हैं, और ये हैं वो पुरानी सड़कें जो कभी भी बाधित नहीं होती हैं। तो आपदा के बाद सड़कें बाधित होने के कारण हमको पूरा जो सफ़र है वो पैदल तय करना पड़ रहा है, जो लगभग 12 से 13 किलोमीटर का है। काफ़ी कठिनाई और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों से आदत में नहीं था पैदल चलना, लेकिन आज फिर से मौका मिला है चलने का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सोल घाटी की इस समय स्थिति है, इस स्थिति में कब तक सुधार आएगा, कब तक यहाँ जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। बड़ी कठिनाइयाँ हैं, थकान तो काफ़ी लग गई है, इस वक्त हाथ भी कांप रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सोल क्षेत्र में अधिकांश समय सड़कें बाधित क्यों रहती हैं। उसके पीछे का मुख्य कारण यही है, सड़क ना बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर बनाई गई है। तो जब ये पहाड़ एक साथ ढह जाते हैं तो सड़कों का बाधित होना स्वाभाविक सी बात है। अभी तो हमने 2 से 2.5 किलोमीटर का सफ़र तय किया है, हम अभी से थक चुके हैं। आगे हमें 11 से 12 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, तो आज हमारी हालत काफ़ी ख़राब होने वाली है। तो यही है प्राणमति का वो गदेरा जो इस वक्त आपको काफ़ी शांत लग रहा है, लेकिन जब ये अशांत होता है ना तो लोगों के जीवन में भूकंप लाता है, लोगों के जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देता है। पैदल सफ़र करने से एक फ़ायदा ये ज़रूर हो रहा है कि हम आपको यहाँ का पर्यावरण, यहाँ के खूबसूरत घर, यहाँ की सड़कें और उसकी स्थिति से रूबरू करवा पा रहे हैं। तो चलिए केरा गांव का आपको खूबसूरत दृश्य दिखाते हैं। थराली से आने के बाद सोल क्षेत्र का ये पहला गांव है केरा गांव, और यहीं से सोल क्षेत्र की शुरुआत होती है। तो ये खूबसूरत लहराते हुए खेतों में लहराती हुई फसलें, यहाँ खूबसूरत पॉली हाउस और ये जो खूबसूरत घर निजाज किए गए हैं, यही यहाँ की सबसे बड़ी सुंदरता है। और ये गांव भी प्राणमति नदी के बेहद समीप है। तो जब भी प्राणमति गदेरे का जल स्तर बढ़ता है तो यहाँ जो ये गांव है, यहाँ के लोग हैं, उनको भी काफ़ी भय का अनुभव होता है, वो भी अपने आप को काफ़ी असुरक्षित महसूस करते हैं। तो मेरे सहयोगी तो काफ़ी आगे निकल चुके हैं, मैं बहुत पीछे रह गया हूँ। तो फटाफट अपने सहयोगी को पकड़ता हूँ। अब मुझे थोड़ा अपनी गति में तेज़ी लानी पड़ेगी। वैसे इन सड़कों पर चलते वक्त मैंने एक चीज़ और अनुभव की, जब ये सड़कें दिन में ही इतनी ख़तरनाक लग रही हैं, इतना भय इन सड़कों पे लग रहा है, तो रात को जब यहाँ के लोग सड़कों से सफ़र करते होंगे या वाहनों की आवाजाही होती होगी, तो उस वक्त आलम कैसा रहता होगा। हालांकि यहाँ के जो लोग होंगे वो तो इस वातावरण से वाकिफ़ हैं, तो उनको ज़्यादा भय महसूस नहीं होता होगा, लेकिन हमें सच में काफ़ी भय महसूस हो रहा है इन चट्टानों को देखकर, इन आड़ी तिरछी सड़कों को देखकर। तो चलिए थोड़ा और समीप से केरा गाँव को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सड़कों के बाधित होने की शुरुआत हो चुकी है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ सड़कें धंसी हैं आपदा के बाद। आज हम सभी को पता है कि सड़कों का हमारे जीवन में कितना महत्व है, और अगर जीवन में सड़कें नहीं हैं तो जीवन की कल्पना कर पाना काफ़ी कठिन है। ऐसे में सड़कें जब बाधित होती हैं, कुछ ही देर के लिए अगर सड़कें बाधित होती हैं तो हमारी गले गले आ जाती है। यहाँ तो महीनों से सड़कें बाधित हैं। तो यहाँ एक पुल निजाज किया जा रहा है। हालांकि सड़कों को दुरुस्त करने के लिए जो कार्य है वो लगातार प्रगति पर है, पर
सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चलाने के लिए ये नाकाफ़ी है। तो यही जो छोटे छोटे गदेरे हैं, जब भीषण बारिश के बाद ये भयानक रूप लेते हैं, तो यही जो गदेरे हैं जो कभी इतने शांत दिख रहे हैं, खूबसूरत दृश्य इनका दिख रहा है, यही गदेरे तबाही मचाते हैं। सड़कों का आलम कुछ प्रकार का है। यहाँ पैदल सफ़र करना भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े पहाड़ हैं अब जो नंगे हो चुके हैं, वो पहाड़ कभी भी किसी भी वक्त धंस सकते हैं और इसकी जद में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है। आप बहुत तेज़ तेज़ चल लो, मैं तो बहुत थक गया हूँ। मॉर्निंग वॉक हो गया, फकरा से ऐसा खूबसूरत पर्यावरण कहाँ मिल रहा हो है। रहा है। तो दिखाते हैं आपको सोल क्षेत्र का सबसे डेंजर जोन, जहाँ पर सड़कें अक्सर बाधित रहती हैं। तो ये एक जोन है जो बिल्कुल केरा में है। कुछ समय बाद सुविधा सुचारू रूप से चलने लग जाएगी ना, पुल के बनने के बाद। ये गदेरा जो अभी आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, जब ये भीषण रूप लेता है तो यही गदेरा तबाही मचाता है। तो अपने सोल डूंगरी क्षेत्र में आपको गदेरे सड़कों के ऊपर से बहते हुए भी दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ के लिए बहुत आम बात है। आराम से आना, आराम से, चप्पल गीले हो जाएंगे। तो हमारे सोल क्षेत्र में किसान आज भी हल जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते हैं। तो सोल डूंगरी की सड़क में बिल्कुल एक ये गांव पड़ता है, केरा गांव। और केरा गांव हमेशा अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता है। हालांकि अपने केरा में सड़क बाधित ना हो तो जीवन काफ़ी सहज महसूस होता है। फसलें भी काफ़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सड़क से लगा हुआ गांव है। तो यहाँ से होती है सोल क्षेत्र की शुरुआत। यदि आप थराली से आ रहे हैं और यदि आप सोल क्षेत्र को छोड़कर थराली जा रहे हैं तो सोल क्षेत्र यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो सोल क्षेत्र में पुनः आपका के आगमन की प्रतीक्षा में धन्यवाद। तो इस प्रकार से कुछ एक स्लोगन यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है ये भी। तो वहीं इस गेट की दूसरी तरफ का दृश्य आपको दिखाऊं तो यहाँ लिखा हुआ है सोल क्षेत्र आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो एक तरफ स्वागत है, दूसरी तरफ विदाई है। तो काफ़ी अच्छा दृश्य है ये। तो जो ये सोल क्षेत्र की सड़क है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई है। और जिस विभाग के पास ये सड़क हैंडओवर है, उन्होंने हालांकि अपनी जेसीबियाँ यहाँ रखी हुई हैं ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के सामने भौतिक संसाधन भी बौने पड़ जाते हैं। तो पैदल चलते चलते काफ़ी थक गए, बहुत पसीना भी आ रहा है। सर्दी के दिनों में भी पसीना आना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पैदल चलने के बाद स्थिति कैसी होती है आदमी की। तो अब हमें यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है थराली तक पहुँचने के लिए। तो सोल क्षेत्र की आपदा के बाद सड़कों की स्थिति कुछ इस प्रकार की होगी। देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें सड़कों में आ गई हैं। सड़कें पूरी तरीके से धंस चुकी हैं, जिसके चलते यहाँ जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है, चरमरा गया है। सोल क्षेत्र में जो खाद्य सामग्री है उसको पहुँचाने का भी सबसे बड़ा संकट है इस वक्त। काफ़ी कठिनाइयाँ महसूस हो रही हैं। ये देखिए कैसे सड़कें यहाँ धंस चुकी हैं। ये देखिए कभी भी ये ज़मीन पूरी तरीके से धंस सकती है और ये जो सड़कें हैं ये निस्ता नाबूद हो सकती हैं। तो सोल क्षेत्र के स्थानीय लोग भी आज सफ़र करने को, पैदल सफ़र करने को मजबूर और लाचार हैं।
दैवीय आपदा के बाद, प्राकृतिक आपदा के बाद तो देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें आ गई हैं सड़क में। कभी यहाँ पे मोटर मार्ग हुआ करता था और अब ये पूरी तरीके से धंस, तो देखिए किस प्रकार से दरक गई हैं सड़कें, कितना भू धंसाव हुआ है। और ये हमेशा से एक डेंजर जोन रहा है जहाँ पर सड़कें हमेशा से बाधित होती रही हैं। तो यही कारण है कि आज सोल डूंगरी के जो लोग हैं, सोल क्षेत्र के जो लोग हैं, वो पैदल चलने को मजबूर हैं। चलिए थोड़ा सा आपका ध्यान इस तरफ बढ़ाते हैं। सोल क्षेत्र में सड़कें नहीं हैं तो सबसे पहले खाद्य संकट सोल क्षेत्र के लोगों पर मंडरा गया है। दूसरा, चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं जो मुख्य बाज़ार थराली से चलती थी वो पूर्ण रूप से बाधित हैं। बिजली पानी के लिए भी समय समय पर कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग लोग हैं उनको भी इस प्रकार से अपना सामान ढोना पड़ रहा है। सोल क्षेत्र की सड़कें बाधित होने के कारण यहाँ का जनजीवन इस प्रकार से प्रभावित हुआ है कि यहाँ अब रोज़गार का संकट भी मंडराने लग गया है, क्योंकि कई लंबे समय से जो वाहन चालक हैं उनके वाहन खड़े हैं, नहीं चल पा रहे हैं, जिसके कारण जो वाहन स्वामी हैं उनके जीवन में भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं। उनके जीवन में रोज़गार का संकट मंडरा गया है। तो एक अद्भुत और अनोखी दास्तां है ये। तो पिछले दिनों जो सड़क बाधित हुई थी उसके बाद कुछ एक जगह काम शुरू कर दिया गया था और वहाँ सड़कें अब दुरुस्त हो गई हैं, तो थोड़ा बहुत यात्रा की जा सकती है, यातायात किया जा सकता है। हालांकि यातायात करना अभी भी इतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जो पहाड़ हैं वो पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं, धंस रहे हैं। ऐसे में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं। और सोल क्षेत्र की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो अब यहाँ लोगों ने खड़ी की हुई हैं। तो ये हैं सोल क्षेत्र की सड़कें जिनमें काफ़ी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं। यहाँ सड़कों पर चलना किसी खतरों के खिलाड़ी से कम नहीं है। हर वक्त जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है। कहने के लिए तो यहाँ सड़कें हैं, लेकिन उन सड़कों की स्थिति आप स्वयं देख सकते हैं, उनका आकलन आप स्वयं कर सकते हैं। जहाँ पर अक्सर सड़कें बाधित रहती हैं। तो देख रहे होंगे आप कितनी ज़्यादा सड़कें ख़राब हैं। तो इन्हीं सड़कों से होकर सोल वासियों को अपने मुख्य बाज़ारों तक जाना पड़ता है, अपने मुख्य बाज़ारों से घरों तक आना पड़ता है। अब मुश्किल यह है कि बाज़ारों पर आज हम इतने निर्भर हो गए हैं कि हर छोटे बड़े काम के लिए हमें अपने बाज़ारों का रुख करना पड़ता है, चाहे चिकित्सा के लिए हो, चाहे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए ग्रॉसरी हो, बाकी अन्य नीड के सामान हो। अपने बैंकिंग के काम तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो हर सुख सुविधाओं के लिए आज हम बाज़ारों पर निर्भर हैं, इसलिए हमें हर दिन बाज़ारों का रुख करना पड़ता है। तो सड़कें बाधित हैं तो क्या हुआ, पैदल भी सफ़र करना पड़ता है। और हम उत्तराखंड के लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इतने मजबूत हैं कि हर कठिनाई और हर चुनौतियों का सामना दिल से करते हैं, बड़े ही मोहब्बत के साथ करते हैं। और अब ये हमारी आदत में शुमार हो चुका है, हमारी डेली हैबिट्स में शुमार हो चुका है। ए माँ, मेरी माँ। तो ये है आलम सड़कों का। आगे तो और कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हमको मिलने वाली हैं, बीच बीच में पुश कर देंगे। Oh my god, party pan.
ये बोल रही थी यार थोड़ा मेरे को लेना है डबल बुकिंग में गुरुची। अरे कोई और गाड़ी वाले का नंबर है तो भेज दो, भेज दो ना। 10-15 मिनट के लिए रुका लो, आधा घंटा तक रुक जाओ।